देख रहे हैं सारा अशोकनगर और मैं हूं आपके साथ जितेंद्र बुधौलिया। आप हमारे YouTube चैनल को देखने के लिए इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही इस पर आने वाली वीडियो को जल्द देखने के लिए इसके बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। जब राजनीति नाकारापन ओढ़ ले तो जन आंदोलन आज भी व्यवस्थाओं को पटरी पर लाने की एक बड़ी उम्मीद बन सकते हैं। यह साबित किया है अशोकनगर जिले के बहादुरपुर कस्बे की जनता ने। उनके कस्बे से कुछ दिन पहले ब्लॉक मेडिकल कार्यालय को बिना किसी नीतिगत वजह या असुविधा के कारण बहादुरपुर से मुंगावली शिफ्ट कर दिया गया, तो यहाँ के लोगों की एकजुटता ने बता दिया कि अभी भी जन की तंत्र से ज्यादा वजनदारी लोकतंत्र में है। कस्बे सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने अपनी मांग के समर्थन में गजब की एकजुटता दिखाई। कस्बे को बंद करके विरोध का ऐसा प्रदर्शन किया कि लोगों ने देखते ही देखा। लोग बताते हैं कि यूं तो सरकार में पीएचई विभाग के राज्य मंत्री ब्रजेंद्र सिंह इसी क्षेत्र से विधायक हैं और उन्हीं के पत्राचार के बाद यहाँ का बीएमओ कार्यालय मुंगावली स्थानांतरित हुआ। बहादुरपुर कस्बे के लोगों ने सड़क के साथ साथ अपने आंदोलन को मंत्री और सांसद के सामने भी रखा, मगर यहाँ से हटे बीएमओ कार्यालय को वापस नहीं ला पाए। तो यहाँ के कुछ ऊर्जावान युवाओं ने क्षेत्र के पूर्व सांसद एवं राज्यसभा सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया तक अपनी बात पहुंचाई। लोगों को उम्मीद थी कि माधवराव सिंधिया के समय उनके कस्बे को मिली बड़ी सौगात शायद ज्योतिरादित्य सिंधिया के हस्तक्षेप से वापस मिल सके। हुआ भी लोगों की उम्मीदों के अनुकूल। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस मुद्दे को लेकर तुरंत अधिकारियों को फोन लगाया और देखते ही देखते एक आधा अधूरा आदेश निकाला गया, जिसमें बीएमओ कार्यालय के कर्मचारियों को पुनः बहादुरपुर तो पदस्थ कर दिया गया, मगर बीएमओ को वापस नहीं किया गया। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का अपना काम करने का तरीका होता है। उनकी लाल फीताशाही और गैर जिम्मेदाराना रवैया हर स्तर पर जिंदा रहता है, जो यहाँ भी है। अब हालात यह है कि बीएमओ मुंगावली में बैठते हैं और उनके सबॉर्डिनेट स्टाफ को बहादुरपुर कर दिया गया है। ऐसे में काम कैसे होगा यह सोचा जा सकता है। इस पूरे आंदोलन और इस पूरी लड़ाई पर वहाँ के पत्रकार आदित्य त्रिवेदी से एक बातचीत देखिए, क्या है पूरा मामला। नमस्कार, आप देख रहे हैं सारा अशोकनगर और मैं हूं आपके साथ जितेंद्र बुधौलिया। मैं इस समय हूं बहादुरपुर में और बहादुरपुर आने के पीछे एक बड़ा कारण ये है कि इस कस्बे ने एक जन आंदोलन के तौर पर एक बहुत बड़ी उपलब्धियां अभी अभी हासिल की है और इन्हीं चीजों को लेकर मैं लगातार अक्सर आपके बीच में आता रहता हूँ। आज इस वजह से आया हूँ कि यहाँ का जो बीएमओ कार्यालय था, प्रशासनिक तंत्र और कुछ व्यवस्थाओं के तहत इसको जो स्थानांतरित करके मुंगावली कर दिया गया था और यहाँ की एक बड़ी सुविधा को जब लोगों ने देखा जाते हुए, तो इसके बाद पूरा शहर और पूरा कस्बा और आसपास के लोगों ने एक आंदोलन शुरू किया था। अब एक बड़ी और लंबी संघर्ष और लड़ाई के बाद में उन्होंने अपना बीएमओ कार्यालय वापस मंगा लिया है। यहाँ के कर्मचारियों को भी वापस कर दिया गया है। तो इस पूरे जन आंदोलन को आज के दौर में एक नए परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि जब व्यवस्थाएं खराब हो जाती हैं या लोग नहीं सुनने की स्थिति में होती हैं, तो जनता सड़कों पर किस तरह उतरती है और अपने काम बनवाती है। हमारे बीच में बहादुरपुर के पत्रकार हैं आदित्य त्रिवेदी। इस पूरे मूवमेंट में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और वो 2-3 दिन पहले जब ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिले थे, तब ये इसकी पटकथा भी समाप्त हुई थी। तो आदित्य, हम आपसे जानना चाहते दरअसल ये मुद्दा क्या था, क्यों बीएमओ कार्यालय यहाँ से गया था और उसके पीछे की कहानी क्या थी? असल में क्या है भाई साहब, 1977 से खंड चिकित्सा अधिकारी कार्यालय तो प्राथमिक स्वास्थ्य विभाग को संचालित है। क्योंकि खंड चिकित्सा अधिकारी कार्यालय संचालित होने से यहाँ का अस्पताल खंड स्तरीय अस्पताल हो जाता है, मतलब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र समानांतर होता है। ऐसे में यहाँ चिकित्सकीय स्टाफ के साथ साथ प्रबंधकीय स्टाफ भी करीब आधा दर्जन दी गई थी। प्रकाश खंड मुंगावली मुख्यालय, प्रकाश खंड मुख्यालय मुंगावली में। चूँकि हमारा कहना ये है, जैसे गुना विकास खंड का मुख्यालय भदोरा में संचालित होता है। लगभग सभी जगह की स्थिति है, जैसे अशोकनगर का सारा होता है, सभी जगह की ये स्थिति है, का चाचौड़ा सब जगह होता है। तो ये हो किस वजह से हो रहा है? इसके पीछे कोई नीति थी या जानबूझ के किया जा रहा है? नीति तो ये है ना कि वो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है जी। जब वो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है तो उसको तो किस कारण और कौन ले गया था इसको? कारण ये हमें जो पत्र प्राप्त हुआ था संचालनालय का, उस पत्र में ये लिखा गया था, राज्य मंत्री उस समय तो ये विधायक थे कांग्रेस से, कांग्रेस विधायक ब्रजेंद्र सिंह यादव के अनुमोदन पर, ठीक है। उसके बाद में हम माननीय मंत्री जी से भी, बाद में ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर मंत्री बन गए थे, तो माननीय मंत्री जी से भी मिले, हमने अपनी बात रखी, उनके सामने कहा, तो उन्होंने खैर हमें कोई आश्वासन तो दिया नहीं था, है ना। बाकी उन्होंने यही कहा था कि आपको इस कार्यालय की आवश्यकता क्या है।
तो इसके बाद फिर आप लोगों ने एक जन आंदोलन किया था, हमने पूरे शहर में, जिले भर में, और हमने क्या है सब देखा था, वो किस तरह का मूवमेंट था आपका ये? तो ये सब सारी बातें वायरल हुई, कुछ आदेश वायरल हुए, हमने सब लोगों ने डिस्कशन किया, आपस में बातचीत हुई हमारी, ऐसा ऐसा हो रहा है। तब क्या है, सब लोगों के सहयोग से फिर हमने एक नीति बनाई कि हम क्रमबद्ध आंदोलन करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसके लिए माननीय मंत्री जी से ही मिले, क्योंकि वो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, क्षेत्रीय विधायक हैं। तो हालांकि उनकी तरफ से हमें कोई आश्वासन नहीं मिला गया, ठोस आश्वासन नहीं मिला। तो फिर हमने एक बार माननीय तहसीलदार महोदय को ज्ञापन सौंपा, कलेक्टर के नाम है ना, कलेक्टर महोदय के नाम, मुख्यमंत्री महोदय के नाम। CMHO एक दिन रायशुमारी के लिए आए, तो हमने उनको भी सब वस्तु स्थिति से अवगत कराया। बावजूद इसके भी जब बात नहीं बनी, तो 17 जनवरी में राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया जी महाराज साहब का कार्यक्रम था ग्वालियर में। तो बहादुरपुर से एक प्रतिनिधि मंडल के स्वरूप में बहादुरपुर सरपंच मनोज जैन, मैं और एक हमारे शाहनवाज खान पठान और यशवंत सिंह परिहार, हम 4 लोग, नारायण प्रजापति, हम 5 लोग उनसे मिलने पहुंचे। हमने उनको अवगत कराया। फिर महाराज का पत्र आया प्रभुराम चौधरी जी के पास में, जो स्वास्थ्य मंत्री है अपने प्रदेश में। तो वो जो पत्र, हमें उसका उत्तर की कॉपी हमें मिली, तो फिर हमारा थोड़ा सा माथा ठनका। महाराज ने ये कहा था कि बहादुरपुर में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उन्हें यथावत रखी जाए, मतलब जो भी आदेश है निरस्त किया है। अब वो ये लिख रहे हैं कि हमने मात्र ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर और आहरण संवितरण अधिकारी को मुकाबले स्थानांतरित किया है। जब ये बात आई, जबकि हकीकत में यहाँ पे करीब 1 दर्जन पद खत्म हो गए, है ना। जब ये बात आई तो फिर हमने 4 फरवरी को दोबारा राज्य मंत्री जी से मिले, उनके घर जाके हमने भेंट की, और प्रतिनिधि मंडल के स्वरूप में 14 लोग गए थे, पूर्व सरपंच, वर्तमान सरपंच और सभी पत्रकार वगैरह। अब 5 फरवरी को फिर वहाँ पे बात नहीं बनी, तो 5 फरवरी को हमने फिर बहादुरपुर बंद किया पूरा। सभी व्यापारियों ने, मजदूरों ने और किसानों ने, सभी वर्ग के लोगों ने इसका अपना साथ दिया, स्वैच्छिक बंद रखा बाजार। एक फिर सांकेतिक धरना, तो ये इससे दबाव बना आपका जो है थोड़ा सा? हाँ, थोड़ा सा नहीं। इसमें सबसे पहले तो क्या हुआ, गांव में एक ही करना लोग, ये मतलब एकता हुई, कांग्रेस से हटके पार्टी में। तो इसके बाद में फिर हम, जब बात नहीं बनी, इसके बावजूद, अरे इसके बाद ये सब चलता रहा, फिर आपको सिंधिया जी के पास बीच में 9 फरवरी को क्या हुआ, मैंने सिंधिया जी के नई दिल्ली स्थित कार्यालय में फोन करके उनसे समय मांगा। तो उन्होंने बताया कि आपको 1 दिन पहले सूचित कर दिया जाएगा, जब महाराज आपको समय देंगे। तो 23 फरवरी को मेरे पास फोन आया कि आपको 11 से 1 बजे के बीच में उनसे मिलना है। मैं एक संदीप ठाकुर और मैं, हम दोनों वहाँ पे पहुँचे, मतलब रात में रेल वगैरह से वहाँ पे फिर उनसे मुलाकात हुई थी। उनकी पहली बार में यही कहना था हमारी मांग पे, आपके यहाँ से सिर्फ मात्र 1 व्यक्ति ट्रांसफर हुआ, उसमें क्यों बवाल मचा रहा है। तब फिर मैंने वो जो हाजिर रजिस्टर की कॉपी थी मेरे पास, तो फिर मैंने उसको बताया, मैंने महाराज को बताया, महाराज ये देखिए ये 10-12 लोग रिलीव हुए, तो ये क्यों हुआ जब 1 व्यक्ति का ट्रांसफर हुआ है। तो तुरंत प्रेस में आ गए। प्रेस में आने की वजह शायद ये रही हो कि उन्हें गुमराह किया गया। तो उन्होंने तुरंत फिर फोन किया। अब वो स्वास्थ्य मंत्री जी को किया या कलेक्टर महोदय को किया या CMHO किसको किया, ये हमें पता नहीं। उन्होंने फ़ोन किया और महाराज का कहना ये था 1 मिनट के अंदर ये आदेश निरस्त करो, मुझे अवगत कराओ। उन्होंने हमारा भी नंबर लिया और कहा कि ट्रेन छोड़ने से पहले आप आदेश लेके जाना। शाम को 5 बजे उनका फ़ोन भी आया, व्हाट्सएप पे उन्होंने कहा कि हमने आदेश करा दिया है और आप ये देख लीजिए, इससे संतुष्ट हैं। तो तब मैंने महाराज को अवगत कराया, महाराज इसमें BMO का नाम नहीं है। तो उन्होंने ये कहा फिलहाल BMO मुंगावली के डॉक्टर दिनेश त्रिपाठी के पास चार्ज रहेगा, उसकी व्यवस्था भी हम कर देंगे। महाराज का अभी जो आपका आंदोलन था, उस आंदोलन को लगभग समापन की स्थिति में है? नहीं, अभी लड़ाई आगे है। क्या BMO का पद और रह गया? BMO का पद रह गया है। अच्छा, ईमानदारी से जनता के साथ में जो लोग आए थे, नेताओं की अगर बात छोड़े, तो सिंधिया जी के अलावा कोई नहीं आया। जो पूरा का पूरा क्रेडिट अगर एक व्यक्ति को दोगे तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और उनके जो मंत्री, हमने हमारी सांसद महोदय से मुलाकात की थी, उन्होंने कहा था मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखेंगे। तो वो आज तक हमें पत्र, आपको विधायक या मंत्री जो है वो भी, विधायक जी ने भी कुछ नहीं किया इसके लिए। और हाँ, एक नाम और जिला पंचायत अध्यक्ष भाई साहब यादव का, है ना, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके लिए एक पत्र भी लिखा और उसकी पत्र की सर्टिफाइड कॉपी हमें उपलब्ध कराई। और एक उन्होंने जिला पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति की बैठक भी आहूत कराई है, जिसमें इसके एजेंडे में बहादुरपुर में
ये खंड चिकित्सा अधिकारी कार्यालय को यथावत रखने की। चलिए, तो ये मुद्दे की बात ये थी कि बहुत छोटा सा विषय नहीं था यह शहर के लिए, छोटे से गांव के लिए, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं सबसे बहुत महत्वपूर्ण चीज होती हैं और इसके लिए उन्होंने जो संघर्ष किया और उस संघर्ष के प्रतिफल में इनको अपनी सुविधा वापस मिली है। तो कम से कम पूर्व सांसद और वर्तमान के राज्यसभा सांसद का जो है आभार भी व्यक्त कर रहे हैं और ये धन्यवाद भी दे रहे हैं कि लोकल के जनप्रतिनिधियों की तुलना में एक राज्यसभा सदस्य ने इनकी मदद की। बहुत धन्यवाद आपका।